हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक अच्छा दिन रहा होगा। जैसा प्रेडिक्टेड था कि मार्केट जो है वो 90 से 50 के दरमियान ही मूव करेगी मोस्टली। तो मंडे ट्यूसडे और ऐसा ही प्ले कर रही है मार्केट। अभी बाय सेल दोनों में अच्छा एक साइडवेज मोमेंटम जो है गोल्ड का वो चल रहा है। ऑयल अपना H4 में स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है। बुलिश स्ट्रक्चर H4 में थोड़ा बहुत आ गया है, जैसे BTC में आया है, और इसीलिए हम कोशिश करेंगे नीचे से बाय देखें। अच्छा, आज नेस्डेक का लेवल अल्लाह का शुक्र है सही टैप हुआ, हमारा सिल्वर का लेवल सही टैप हुआ, गोल्ड का भी लेवल सही टैप हुआ, ऑयल का भी लेवल इनफैक्ट सही टैप हुआ। BTC में हमारा एसएल हुआ। BTC में हमारा एसएल इन सेंस ये कि जो हमारी वीडियो का लेवल था इसमें हमारा इस लेवल के हिसाब से एसएल हुआ 59,675 का। मैंने कहा था रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर का एसएल दे के सेल करें। मार्केट चली, लेकिन फिर वो जब यहाँ से बुलिश हुई है तो ऊपर चली गई है। अच्छा, कल मैं पर्टिकुलरली कल के लिए ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ BTC की किसी भी ट्रेड में। वॉलेटाइल रहने वाला है कल का दिन काफ़ी। इनफैक्ट मेरी कोशिश यही है कि मेरे जितने फॉलोवर्स हैं, जितने ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको मैं यही कल से बोल रहा हूँ कि वेडनेसडे को आप कोशिश करें कि या तो बहुत ही कम लॉट साइज़ के साथ काम करें जब तक कोई डायरेक्शन क्लियर ना हो जाए, और या फिर काम ना करें। मार्केट सेटल हो जाएगी, दोबारा कमा लेंगे, मार्केट से बचे। क्योंकि हम जितना भी समझा लें, जितना भी बता लें, मोस्ट ऑडियंस यहाँ पे ऐसी है जो एसएल बताने के बावजूद भी एसएल लगाते नहीं है। तो बहरहाल मिस्टेक है ये, इस पे काम हम सबको करना है जो लोग नहीं लगाते हैं। और अगर एसएल लगा के काम करें तो फिर खुल के करें। जो हमारे लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करती है अगर, तो फिर देखेंगे क्या होता है इंशाल्लाह। ये पर्टिकुलरली मैसेज उन लोगों के लिए था जो एसएल लगाते नहीं है या फिर इस आसरे में रहते हैं कि मार्केट जो है वो अभी नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, और जो हमारी ट्रेड फंसी हुई है वो निकल जाएगी, ख्वाह वो सेल की हो या बाय की हो। अच्छा, BTC में हमारा लेवल तो रिस्पेक्ट ये 59 वाला एसएल हो गया, लेकिन इसके ऊपर 61,437 की भी मैंने एक लाइन लगाई हुई थी, और उस लेवल को अच्छा इसने रिजेक्ट किया है यहाँ पे 61,437 वाले लेवल को, और अच्छा इसने यहाँ से 59,600 तक का दम दे, मतलब एक सेल दे दी। अच्छा, मैं BTC में अब इंटरेस्टेड हूँ उस वक्त सेल करने में जिस वक्त मुझे ये 64 मिले या 53 मिले। ये 53 पे मेरी कोशिश होगी बाय की, और 64 पे मेरी कोशिश होगी सेल की। ये पर्टिकुलरली मैं कल के डे के हवाले से बोल रहा हूँ क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अगर ये ऊपर जाती है मार्केट तो मैं 64 के एरिया से सेल ट्राई करूँगा, और अगर नीचे आती है मार्केट तो मैं 53 के एरिया से ये लॉन्ग टर्म बाय होगी। लॉन्ग टर्म बाय मतलब नवंबर तक के लिए एटलीस्ट, और उसको फिर हम देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है, जिस तरह हमने ऑयल में किया था। और अगर सिचुएशन लॉन्ग टर्म बन रही होगी तो उसको कैरी करेंगे, वरना फिर इसका हम पार्शल बुक करते चलेंगे। तो BTC का मैं एनालिसिस तो कोई नहीं, बहरहाल मैंने ये कल का बता दिया। फ़िलहाल ये रेजिस्टेंसेज हैं इसकी 61,437, इसके नीचे नीचे जब तक है आप सेल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इसका बुलिश हो गया है H4 के ऊपर। यहाँ देख लें आप, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, और यहाँ से इसने चेंज ऑफ करेक्टर पे अपना एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ से पिक किया और मार्केट ऊपर चली गई है। तो ये एक इसने हायर बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, दैन फिर उसके बाद यहाँ पे एक हायर हाई बन गया। एक्सपेक्टेड यही है कि यहाँ पे एक लोअर हाई बना के दोबारा मार्केट हायर हाई बना दे, तो 63, 285, 64 इस तरफ कहीं ना कहीं मार्केट निकलेगी। अच्छा, ये 64 का एरिया मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 64 एक डेली का और वीकली का अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ कल के हवाले से। क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है ना कल मार्केट, जैसे ही देखें इंट्राडे के अंदर तो अभी भी बेयरिश है BTC। ये वाला जो लेवल है 64,108, मैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले लेवल को राइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल मार्केट में जो होने वाला है वो किसी भी साइड मार्केट जा सकती है। तो ये दोस्तों BTC का एनालिसिस था। अब हम चलते हैं US 100 की तरफ। मैंने खैर ये यहाँ पे पिन बार लगाई हुई रेक्टेंगल ग्रुप में शेयर करने के लिए लगाया था कि ये वाला जो एरिया है ये मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। 556 वाला 600 तक की बिक गई है ऑलमोस्ट, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सब्सटेंशियल एसएल दें। मैं हमेशा ये बोलता हूँ 50-60 पिप्स का एसएल काम नहीं आता, आपको एटलीस्ट 80 या 100-120 पिप्स का एसएल रख के काम करना है, ताकि ट्रेड की सेफ्टी भी रहे, और फिर उसके बाद आप उस पर 1-2 का भी चला सकते हैं कि 200 पिप्स आप वहाँ से अपनी ट्रेड में से निकालें। और 80 पिप्स का अगर आप एसएल दे रहे हैं तो आपका 160 पिप्स 200 पिप्स ऐसा TP होना चाहिए। और इस मार्केट ने, मैं ये हटा देता हूँ अब, खैर ये समझ में आ गया होगा सबको। इस लेवल को मार्केट ने आज दोबारा रिस्पेक्ट किया, और दोबारा हमारे पास सेल जो है वो 350 तक आई। 242 मैंने कहा था कि होना चाहिए, लेकिन ये 350 से ही मार्केट जो थोड़ा सा रिवर्स हुई है, और अभी क्लोजिंग इसी के ऊपर दे रही है। बहरहाल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो 2-3 दफ़ा, ये फर्स्ट टाइम ये तो खैर ये ब्रेक करके आया था, 1 सेकंड टच हुआ है इसको, अभी ये थर्ड टच अगर होता तो फिर हम देखेंगे कोई फॉर्मेशन बनेगी तो उसमें सेल करेंगे, वरना अभी जो है फ़िलहाल रेजिस्टेंस तो है ये इंटैक्ट। यहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकती है कल, चूँकि एक बड़ा इवेंट है मेरे हिसाब से, पूरे ईयर का सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि रेट कट होने के चांसेस हर दफ़ा होते थे लेकिन इस दफ़ा हो रहा है। तो
इस हवाले से हम देखेंगे कल इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी। अगर हमें लगता है कि 556 के दोबारा ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता है H1 के टाइम फ्रेम पे, M30 कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो डेफिनेटली हम इसको फिर कोशिश करेंगे कि राइड करें, और 242 और 18,924 हमारा भी टारगेट इसमें रहेगा। लेकिन चूँकि जो न्यूज़ है, मार्केट यहाँ से 20,000 तक को भी जा सकती है। ये वाला एरिया, यस ये वाला एरिया 19,000, ये वाला एरिया 20,000 का एरिया बनता है तकरीबन ये, तो ये भी हमें कल देखने को मिल सकता है। बहरहाल जो भी काम करें एसएल के साथ करें, मैंने आपको बता दिया लेवल्स। मार्केट ऊपर जाएगी, जो सेल में लोग इंटरेस्टेड हैं वो हाथ ना डालें, और जो बाय में इंटरेस्टेड हैं लोग, अगर यहाँ पे आपको 242 के करीब कहीं फॉर्मेशन बनती है तो उसमें बाय आप ढूंढ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। मैं थोड़ा सा ना कल के लिए आप देख रहे होंगे कि कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे रहा हूँ ट्रेड्स। उसकी रीज़न यही है कि कल मैं नहीं चाहता कि जो फॉलोअर्स इन सेंस ये कि जो मुझे फॉलो करते हैं ग्रुप पे या वीडियो पे, कल को जैसे वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है ना कल मार्केट में, उल्टा भी हो सकता है। मतलब मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ बोली है कि डाटा के अगेंस्ट भी मार्केट बहुत दफ़ा चली है, तो डाटा के अगेंस्ट भी मार्केट चल सकती है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि डाटा फेवर में आए नेस्डेक की या बीटीसी की, और नेस्डेक जो है या बीटीसी जो है वो डम कर जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच बचा के चलें और अपना एसएल मेंटेन करके चलें। इक्विटी रहेगी तो परसों तरसों दोबारा काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ऑयल की तरफ आते हैं। अच्छा, ऑयल में मैंने क्लियर कट कहा था, कल इसका डाटा भी है इन्वेंट्री का ना, कि किसी ने पूछा भी था ग्रुप के ऊपर सेल का, तो मैंने कहा सेल ऑयल में कोई ना देखे अभी, मैं नीचे से इसकी बाय देख रहा हूँ। 68.84 का एरिया देखूंगा अब मैं। आज निकली हालांकि यहाँ से बाय एक, अगर दोबारा कल हमें कहीं मिलता है तो विक के नीचे का एसएल देके 68.5 के नीचे का एसएल देके 68.5 का एसएल देके हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। और मैंने फिप का एक लेवल लगाया था डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आज, उस पर 72.5 से 74 तक का एरिया बन रहा है, जहाँ तक ये रिट्रेस कर सकता है डे 1 के टाइम फ्रेम में। मैं यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, तो वो डेली के टाइम फ्रेम में आपको वहाँ से आइडिया भी हो जाएगा कि ये रिट्रेसमेंट जो आ रही है इसकी, वो हमें जो बाय में यहाँ से लोग हैं वो हमें कहाँ तक लेके जा सकती है। वो ये 72.5 से लेके 74 तक का एरिया है। ये गोल्डन पॉकेट है और मार्केट यहाँ तक आ सकती है। यहाँ से फिर हम दोबारा देखेंगे, कोई फॉर्मेशन बनेगी तो हम सेल करेंगे। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं इस वाले लेवल का, क्योंकि हम बाय में हैं, और नीचे आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और 68.8 पे इसकी बाय ले लें। कल के लिए गोल्ड ऑयल के एनालिसिस यही था कि अगर 68.8 मिलता है तो वी विल ट्राई फॉर अ बाय 68 के एसएल के साथ। हाँ, 80 पे 68 बनता है। बहरहाल बाकी फॉर्मेशन जहाँ बनेगी उसको फिर हम ग्रुप पे अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। बहरहाल है ऑयल बाय में। सिल्वर की तरफ आते हैं। सिल्वर ने अच्छा रिस्पेक्ट किया अपनी उस ट्रेंड लाइन को भी, और ऊपर तो खैर गया नहीं। वी वर एक्सपेक्टिंग के 31 तक का एरिया टैब हो, लेकिन 31.4, लेकिन वहाँ तक मार्केट गई नहीं है। ऑब्वियसली उसकी रीज़न यही है कि 2 दिन जो साइडवेज मार्केट ने रहना था, वो ये 2 दिन मार्केट साइडवेज रही है। साइडवेज इन अ सेंस ये कि 200-300 पिप्स के दरमियान ही मार्केट घूमेगी, तो वो 200-300 पिप्स के दरमियान ही मार्केट घूम रही है। कल एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, कोशिश करेंगे कि 31.41 की रेजिस्टेंस को राइड करें। मिलती है हमें तो यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। नीचे मैंने बाय का एरिया डिफाइन किया हुआ है, अगर कोई यहाँ पे विक भी आती है तो हम कोई 15 मिनट की 30 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डाटा कि हम अगर बाय मिल सके तो हम यहाँ से बाय इसकी एग्जीक्यूट करें। फिलहाल ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का एसएल दें और सेल करें, सिंपल एज दैट। सिल्वर का कोई इतना खास वो नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और सिल्वर अपने नॉन टेरिटरी में, जैसे गोल्ड अभी अननोन टेरिटरी में, सिल्वर के साथ ऐसा नहीं है, सिल्वर अभी नॉन टेरिटरी में ही है। तो यहाँ पे हम अपने इन लेवल्स को ही रिस्पेक्ट करके हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। तो ये वाली ट्रेंड लाइन, देन फिर उसके बाद 31.41, मतलब 31.18 से लेकर 31.41 तक का एरिया जहाँ पे हमें सेल ढूंढनी है, और इसके ऊपर 100 पिप्स का एसएल आप रख के इसकी सेल ट्राई करेंगे। अब आते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। अच्छा, ये सेल की कंडीशन वही है। खैर बहरहाल देखते हैं डाटा क्या आता है। फेडरल फंड रेट जो 25 बीपीएस होते हैं या 50 बीपीएस होते हैं वैसे, और शायद ना भी हों, चांसेस आर देयर। कुछ हो सकता, कुछ कह नहीं सकते ना, किसी भी वक्त कोई स्टेटमेंट आ जाए, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हर चीज़ के लिए तैयार रहना सेंस ये, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ये लग रहा है कि मार्केट में रेट कट अब है, लेकिन ऐसा पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है। तो मैं लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, 2 चांसेस आर देयर, 25 बीपीएस और 50 बीपीएस। मैंने अपनी डिक्शनरी में 3 चांसेस लिखे हुए हैं, और उसमें 3 चांसेस में 50 बीपीएस, 25 बीपीएस एंड 0 बीपीएस। वो मेरी अपनी एनालिसिस है। एनालिसिस इन अ सेंस ये कि आई माइट बी रॉन्ग, मैं इसको भी कंसीडर कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये कि आई एम अ ट्रेडर, तो मुझे तमाम एक्सपेक्ट को कंसीडर करना है फंडामेंटली कि क्या क्या हो सकता है।
तो मेरे कंसिड्रेशन में सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं है कि 25 BPS और 50 BPS, मेरी कंसिड्रेशन में 0 BPS भी है। तो लेट्स सी क्या होता है कल मार्केट में, जो डाटा होगा उसके हवाले से। फ़िलहाल अभी हम गोल्ड को अगर डिस्कस करते हैं तो 89 का जो एरिया था, इसी को रिस्पेक्ट करते हुए जो उसने हाई लगाया है अपना, इस 89 वाले एरिया को ही एक अपनी रिजेक्शन बनाते हुए ऑयल गोल्ड जो है वो नीचे है। और आज एक अच्छा इसने जो है 60 तक के लेवल पे आके 61-60 तक के लेवल पे आके एक अच्छा इसने वो दिया है साइन कि ये 77 के नीचे एक अपनी क्लोजिंग आज दे रहा है इंट्राडे की। और वहाँ पे हमारी आज अल्लाह का शुक्र है ग्रुप के ऊपर बाय सेल दोनों अच्छी चली। सेल की कॉल्स हमारी 80-79 के एरिया से चलती रहीं, बाय की कॉल हमारी 2 दफ़ा चली, 67 के एरिया से भी एक दफ़ा चली जो कि 79 तक गई। फिर उसके बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आई तो 62 से भी हमारी एक बाय चली जो 71 का TP उसका दिया गया, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि आज साइडवेज मार्केट में ही, मतलब 200 पिप्स के दरमियान ही हमने जो है वो अपना मार्केट टोटल 250 पिप्स आज मूव की है। 85 वहाँ तक गई थी और 60 तक नीचे, यहाँ नीचे तक आई है। तो ये 250 पिप्स टोटल मूवमेंट में ही हमने कोई 2-3 ट्रेड जिसकी ली हैं जो कि बाय में भी थी और सेल में भी थी। तो अच्छा एक दिन रहा हमारा। कल के लिए दोबारा मेरे पास वही एक एरिया है 2600 का, कि 2600 का आप SL दें और सेल ट्राई करें। नीचे आती है मार्केट तो मेरे पास सबसे फिजिबल एरिया जो बाय का है वो 2530 है। 2550 भी एक बाय का एरिया बन रहा है और बहुत सारे बायर्स यहाँ इंगेज होंगे। लेकिन एक जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस एरिया को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिसको ये ब्रेक करके गया, उसका रीटेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बायर इंगेज होगा इस लेवल पे। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25 BPS अगर होता है रेट कट तो मार्केट 25-30 पे आके ऊपर जाएगी, और अगर 50 BPS होता तो शायद जिस जगह पे हो वहीं से ऊपर चली जाए टूवर्ड्स 2637। और फिर उसके बाद थर्सडे हमें देखना पड़ेगा इसका फॉलोअप क्या बनता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डंप आफ्टर रेट कट, क्लियर कट, चाहे जो भी हो। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल हम वॉच करेंगे मार्केट को, हमें जहाँ अच्छी फॉर्मेशन मिलेगी, और स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिन रह सकता है कल, लेकिन फॉर्मेशन जहाँ बनेगी वहाँ पे हम अच्छी तगड़ी सेल कोशिश करेंगे कि डालें। और अगर बाय की फॉर्मेशन बनेगी, हमें लगेगा कि बाय जा रहा तो हम वहाँ से एक अच्छी बाय बनाने की कोशिश करेंगे। ये था दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 90 के ऊपर का मैंने कहा आप SL डालें अभी, सॉरी 90 के एरिया से आप सेल करें। 2600 का SL, 2600 के ऊपर का SL रख के, और फिर वेट करें 2530 तक का अगर मार्केट आती है तो देन फिर वहाँ पे हम बाय की कोई कंडीशन देखेंगे। और कोशिश ये करिएगा कि जिस साइड पे भी हों आप, चाहे सेल इंक्लाइंड हो चाहे बाय इंक्लाइंड हो, कल एक ही तरफ रहें मार्केट और SL लगा के रहें। प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि कल SL लगा के और स्ट्रिक्ट SL लगा के काम करें, और SL हो जाए तो मार्केट से बाहर आ जाए। कोई रिवेंज ट्रेड ना करें, अपनी इक्विटी ज़ाया ना करें। कल के बाद भी मार्केट ने यहीं रहना है। आप उस वक्त तक मार्केट में रह सकते हैं जब तक आपकी इक्विटी ज़िंदा है। कल अगर इक्विटी वॉश करा के बैठ गए तो परसों ट्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं होगा हाथ में। तो प्लीज़ इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एवरी ऑफ माई फॉलोअर्स कि जो भी ट्रेड कर रहा है, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, कि आप SL लगा के ट्रेड करें। कल जो भी ट्रेड करें, किसी को भी फॉलो करते हैं, चाहे मुझे करें चाहे किसी को भी करें, मुझे ना भी करें, जिसको भी कर रहे हो फॉलो, स्ट्रिक्ट SL ज़रूर डालें। तो ये दोस्तों मेरी तरफ से आज का एनालिसिस था, कल का एनालिसिस था, जो आइटम्स हम कवर करते हैं उन तमाम आइटम्स के रिगार्डिंग। और आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो और फॉर कमिंग डेज़ एज़ वेल, क्योंकि कल का दिन काफ़ी क्रूशल है, स्पेशली रात 11 बजे के बाद। और मेरी नज़र में कल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन थर्सडे का है, क्योंकि कल तो जिस वक्त मार्केट में रेट कट अनाउंस होगा तो 2 मार्केट्स तो क्लोज हो चुकी होंगी। सिर्फ US सेशन ही चल रहा होगा, 10 बजे लंदन सेशन ऑफ हो चुका होगा, एशियन सेशन वैसे ही ऑफ होता है उस टाइम पे, सिर्फ US मार्केट ही उस वक्त चल रही होगी। तो एक अच्छा इंपैक्ट हमें थर्सडे को भी देखने को मिल सकता है, जो कि लंदन और एशियन सेशन की तरफ से हमें रिस्पांस मिलेगा उसका। अमेरिकन सेशन तो खैर रात में ही रिस्पांस दे देगा। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है कल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कल का एनालिसिस पसंद आया होगा, वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसको कोशिश करें कि अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुँचे। तो वो जो भी लोग लॉसेज में हैं या एनालिसिस या फंडामेंटल सही नहीं देख पाते हैं या मार्केट के चार्ट सही नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको एक गाइडेंस मिल जाएगी एटलीस्ट डेली बेसिस पे लेवल्स की। तो वो शायद हो सकता है कि सही ट्रेड कर सके, आपके तवस्सुल से उनको भी कुछ फ़ायदा हमारी तरफ से इंशाल्लाह हो जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।